क्यों दे बने? आटा कितने से? साहब 7 टके से। सचमुच? हाँ महाराज, क्या मैं झूठ बोलूंगा। जलेबी गर्मा गर्म, घी में गरम, चीनी में जरा, चाशनी में चावल, चावल लड्डू जो खाए वो बिस्कुट, जो ना खाए वो बिस्कुट, रेवड़ी का आटा पावट का लो भाई 7 टके से। क्यों ले हलवाई? मिठाई कितने से? बापू जी लड्डू मिठाई जलेबी 7 टके से। सचमुच? मस्करी तो नहीं कर रहा है? नहीं बापू जी, इस नगरी की चाल यही है कि 7 टके से। इस नगरी का नाम क्या है? अंधेर नगरी। और राजा का? चौपट राजा। ओ, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके से भागी, टके से भागा। बापू जी कुछ ले रहे हैं, देना हो तो बताइए। बच्चा 7.5 पैसे भिक्षा मांग के लाया था, उसी से 3.5 सेट मिठाई दे दे। राम भजो राम, राम भजो राम, भजो राम, भजो राम, भजो। प्रणाम गुरु जी। बच्चा गोवर्धन दास बता क्या लाया है? क्या आया हूँ? वाह वाह, इतनी सारी मिठाइयाँ, बता किस परमात्मा के दर्शन? गुरु जी गया था भिक्षा मांगने, वहीं से 3.5 पैसे भिक्षा में मिले थे, उसी से 3.5 सेट मिठाई लेके आया हूँ। अच्छा बच्चा, तो नारायण दास ने तो मुझसे कहा था यहाँ सारे सामान टके से बिकता है, क्या सचमुच? वैसे इस नगरी का नाम क्या है और इसका राजा कौन है? हमारी सारी जनता को पता है, मगर आपको ना पता। यह है अंधेर नगरी चौपट राजा, टके से भागी, टके से भागा। बच्चा ऐसे नगर में रहना उचित नहीं है। गुरु जी, यहाँ 2 पैसे पास होते हैं तो पेट भर जाता है, मगर नगरियों में सारे दिन भिक्षा मांगने पर भी उपवास रहना पड़ता है। बच्चा यार, तुमको एक न एक दिन भारी पड़ेगा। अब मैं ऐसे नगर में एक क्षण भी नहीं रुक सकता, लेकिन तुमसे कह दे रहा हूँ, जब तुम संकट में होना मेरा स्मरण जरूर करना। जी गुरु जी, मैं अब संकट में आपका नित्य ही स्मरण करूंगा। बोलो गुरु जी महाराज की जय। महाराज दुहाई हो, महाराज दुहाई हो।
और ऐसा होगा जैसा हम क्या होता। बोलो क्या हुआ? महाराज कल्लू बनिए की दीवार गिर गई और मेरी बकरी मर गई। मंत्री जाओ कल्लू बनिया की दीवार लाओ। तो उसके भाई बहन दोस्त किसी को भी लाओ। अरे मंत्री जाओ कल्लू बनिया को लेकर आओ। क्यों रे बनिया खुद ही नहीं चकरी कैसे मर गई? हाँ वही यार। महाराज मेरा कोई कसूर नहीं है, कारीगर की गलती, उसी ने मेरी दीवार बनाई, दीवार गिर पड़ी। अरे मंत्री कल्लू बनिया को निकालो और कारीगर को लाओ। महाराज क्यों रे कारीगर तूने कैसी दीवार बनाई किसकी बकरी मर गई? महाराज मेरा कोई कसूर नहीं है, चूने वाले ने ऐसा भद्दा चूना बनाया कि दीवार गिर पड़ी। मंत्री इस कारीगर को निकालो और चूने वाले को लाओ। क्यों रे चूने वाले तूने कैसा चूना बुझाया किसकी ककड़ी मर गई? महाराज इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मिस्त्री ने चूने में ज्यादा पानी मिला दिया जिससे दीवार गिर गई और बकरी मर गई। अरे मंत्री इस चुन्नी लाल को निकालो और मिस्त्री को लाओ। क्यों रे फिर तूने चूने में इतना पानी क्यों डाला कि दीवार गिर गया और लल्लू बनिया मर गया? अरे मंत्री मिस्त्री को निकालो और कुम्हार को लाओ। सैनिकों मिस्त्री को बाहर निकाल दो। सैनिक नगर से कुमार को पकड़ कर लाओ। कुमार हाजिर हो। क्यों रे कुमार तूने कैसी मशक बनाई कि दीवार गिराई बकरी मराई? बोल। महाराज गलेरिया ने मुझे बड़ी भेंट दे दी और मसक बड़ी बन गई। अरे मंत्री कुमार को निकालो गलरिया को लाओ। सैनिकों कुमार को बाहर निकाल दो। गलरिया को पकड़ कर लाओ। गलरिया हाजिर हो। क्यों रे गलरिया तूने कैसी भेंट भेज दी? अरे मंत्री गड़रिया वाले को निकालो और कोतवाल को लाओ। सैनिकों गलरिया को बाहर निकाल दो। कोतवाल को पकड़ कर लाओ। कोतवाल हाजिर हो। क्यों रे कोतवाल तूने कैसी अपनी सवारी की धूमधाम से क्यों निकाली थी? गड़रिया बना कर बड़ी भेंट भेजनी पड़ी जिससे दीवार गिर गया कल्लू बनिया मर गया। कोतवाल तुझे सवारी धीरे से निकालनी चाहिए थी। महाराज कुछ नहीं, मंत्री इस कोतवाल को अभी फांसी पे चढ़ा दो। सैनिकों कोतवाल को फांसी की सजा सुनाई जाती है। महाराज ठंडा गरम कर देना। जाओ नगर से किसी मोटे आदमी को लाओ। पापा जी चलिए। कहाँ? फांसी पे। फांसी फांसी तुझे किधर नहीं चल रहा है?
आपने बनाया है बिगाड़ा है, इससे हमें क्या मतलब। चलिए फांसी पे चलिए। आप बड़े मोटे हैं। राजा ने कहा कि फांसी का फंदा बड़ा कर गया, इसलिए कहा कि किसी मोटे आदमी को लाओ और फांसी पे चढ़ा दो। गुरुजी, मैं बता रहा हूं कि अच्छा कीजिए। बच्चा गोवर्धन दास, क्या हुआ? गुरुजी, कल्लू भनिया की दीवार गिर गई और मेरा की बकरी मर गई। इस बात में मुझे फांसी पे चढ़ा रहे हैं। अच्छा, तो तुम एक काम करो। जी गुरुजी, मैं ऐसा ही करूंगा। महाराज की जय। महाराज फांसी पर मैं चढ़ूंगा। नहीं नहीं, मैं चढ़ूंगा। नहीं नहीं, मैं चढ़ूंगा। क्या कारण है गुरुजी आप फांसी पर चढ़ना चाहते हैं? महाराज यह ब्रह्म मुहूर्त है। ये ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है? महाराज स्वर्ग का फांसी पे मैं चढ़ूंगा। महाराज स्वर्ग का सिंहासन खाली है। जो फांसी पर चढ़ेगा वह स्वर्ग का राजा बनेगा। फांसी पर मैं चढ़ूंगा। नहीं महाराज, मैं चढ़ूंगा। राजा मैं हूँ कि तुम लोग हो? आप फांसी पर मैं चढ़ूंगा। महाराज को फांसी की सजा सुनाई जाती है। महाराज को फांसी के फंदे पर लटका दिया धन्यवाद।